बिहार के बाद देश के कई राज्यों में चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में झारखंड और बंगाल से इसका विरोध जो है वो विरोध का स्वर उठता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य रूप से कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, वो अब सामने आकर के इसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है और इसी टूल किट के माध्यम से चुनाव के परिणाम को बदलने का प्रयास कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए बीजेपी के नेता और प्रवक्ता अजय शाह जी। अजय जी, ये जो एसआईआर का विरोध का स्वर बुलंद हो रहा है, इसको आप पहले किस रूप में देखें? देखिए, यहाँ पर अगर विपक्ष को देखेंगे तो सबसे पहले विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर जो असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली बात है, एसआईआर कौन कर रहा है? एसआईआर कोई एनजीओ नहीं कर रहा है, एसआईआर कोई प्राइवेट पार्टी नहीं कर रही है। एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, जो कि आर्टिकल 324 के तहत ये सारा का सारा काम कर रहा है। इसलिए असंवैधानिक तो बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, जो हम कानून देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो कि पूरे देश के इलेक्शन को मॉनिटर करता है, उसके सेक्शन 21 में साफ साफ इस बात का जिक्र है कि जो चुनाव आयोग है वो एसआईआर कभी भी कर सकता है, उसके लिए उसको अपना रीजन देना है। तीसरी चीज, अगर ये असंवैधानिक अब है तो इसके पहले एसआईआर हमारे देश में जितने बार भी हुआ, हमारे देश में 1951 में एसआईआर हो चुका है, 55 में हो चुका है, 65 में हो चुका है, लास्ट 2003 में भी बिहार में एसआईआर हुआ था। तो अगर आज जो एसआईआर असंवैधानिक है, क्या इसके पहले वो संवैधानिक था? और सबसे बड़ी बात है कि ये जितने लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं, जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कोई भी स्वतंत्र है कि अगर देश की कोई भी एजेंसी है, कोई भी ऑटोनोमस बॉडी है, पार्लियामेंट कोई फैसला ले रहा है और आपको लगता है कि ये फैसला असंवैधानिक है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये लोग कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर जजमेंट दिया है और एकदम साफ कहा है कि जो एसआईआर इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। तो विपक्ष का ये स्टैंड यहीं पर जो हवा हवाई हो जाता है। आधार को वैध करने की मांग की गई थी। बिल्कुल। दूसरा ये कह रहे हैं कि विपक्ष का जो आरोप है, जो आपने कहा कि आधार को मांग कर रहे हैं, दूसरा इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो प्रोसेस को अप्लाई कर रहा है, प्रोसेस में ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फर्जीवाड़ा कर रहा है वगैरह वगैरह। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कि आप जानते होंगे, सबको मालूम है, इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जिसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। इलेक्शन कमीशन एक छोटी सी बॉडी जो कि दिल्ली में बैठती है 70-72 लोगों की, पर इलेक्शन कमीशन में जो काम करने वाले लोग होते हैं हमेशा वो बाकी कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। कोई टीचर होगा, कोई डीसी है, कोई पुलिस वाला है, उसको इलेक्शन कमीशन एक समय पे लेती है कुछ काम करने के लिए। बिहार में जब ये एक्सरसाइज शुरू हुआ तो आप अगर आंकड़े देखेंगे तो 77,000 बीएलओस को इस काम के लिए लगाया गया था। इसके अलावा 20,000 बीएलओस को एडिशनल जो है नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा 4 लाख ऐसे लोग थे जो कि एनएसएस में काम करते थे, कोई एनजीओ में काम करता था, यानी लगभग 5 लाख लोगों की टीम ग्राउंड फुटिंग नीचे में काम कर रही थी। और उसके बाद जो पहला ड्राफ्ट रोल था, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ये नाम हट गए हैं, इन नाम का ड्राफ्ट रोल हर जगह पर इसको रिलीज किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं और अगर आप अपना खुद का वोटर लिस्ट देखेंगे या मेरा वोटर लिस्ट, हम लोग कभी भी चुनाव आयोग के ऑफिस नहीं गए थे अपना वोटर कार्ड बनवाने के लिए। कोई ना कोई पार्टी का एजेंट हमारे आपके पास आता है और बोलता है कि आप यहाँ पर आए, अब हम आपको इंटीग्रेट करेंगे। यानी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राजद हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो बूथ लेवल एजेंट जिसको हम बोलते हैं BLS, वो वहाँ पर बिहार में गाँव में मौजूद थे कि एसआईआर ऐसा कुछ हो रहा है, चलिए हम इसमें भागीदार बनते हैं, फिर नहीं भागीदार बनते हैं। और इसी के तहत, और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे प्रोसेस को मैंने आपने मॉनिटर नहीं किया, इस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लगातार मॉनिटर किया, जिसमें कि आधार को भी ऐड करने की बात कही गई। और उसके बाद में 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, 24 लाख नए लोग जुड़े, लगभग 44 लाख नेट जो वोटर का इंक्रीज हुआ और उसके बाद इस तमाम प्रक्रिया को किया। तो कहने का ये सीधे विपक्ष कह रही है कि उसी 65 लाख के नाम को काट करके आपने चुनाव जीत लिया। एक एजेंडा आपने अपनाया कि भाई इसी के माध्यम से हम जीत सकते हैं, क्योंकि जो सरकार के खिलाफ जो एक माहौल है उसको आप सामने देख रहे थे और चुनाव आयोग से मिलकर आपने बिहार में ये परिणाम बदल दिया। बिल्कुल। यहाँ पर 3 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके पहले बिहार में एसआईआर 2003 में हुआ था, जिस समय ना तो इंटरनेट इतना ज़्यादा रिवॉल्यूशन था, ना इलेक्शन कमीशन के पास में डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा थी, और उस समय बिहार में सरकार भी ऐसी लचर सरकार थी। तो उस समय जब इलेक्शन कमीशन के पास में इतने कम रिसोर्सेज थे, उस समय का एसआईआर सही था। और आज जब गांव-गांव में सोशल मीडिया पहुंच चुका है, तो आप आज के एसआईआर को चैलेंज कर रहे हैं, ये इस चीज़ को पंक्चर करता है। दूसरा, ये बार बार कह रहे हैं कि
बीजेपी ने अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए सारा का सारा जो है हथकंडा अपनाया है। लेकिन अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको जानकारी के लिए बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में 2024 लोकसभा में चुनाव हुआ था, उसमें जितने वोट्स बीजेपी को मिले हैं, बिहार विधानसभा बीजेपी को 1.4% कम वोट मिले हैं इस बार। यानी कि जो हमारा आंकड़ा लोकसभा में था वही आंकड़ा जो है विधानसभा में भी कायम रहा। तो अगर लोकसभा और विधानसभा के बीच में एसआईआर हुआ, अगर एसआईआर से बीजेपी को नुकसान या फायदा या बीजेपी के वोट का इफेक्ट होना था तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में एसआईआर के बाद या तो वोट परसेंटेज बहुत बढ़ते या घटते, कुछ इस तरह का होता, पर ऐसा कुछ भी ना। जितने लोगों ने लोकसभा में वोट दिया उतने ही लोगों ने हमें यहाँ पर वोट दिया। तीसरी बात यह है कि एसआईआर एक प्रोसेस है जिसमें कि आप वोटर्स को डिलीट करते हैं। बेसिकली अगर वोटर कोई दूसरी जगह बन गया या फिर मर चुका है उसको हटाते हैं। तो ये कौन सी मशीन इनके पास में है जिस मशीन से ये मालूम चल जाए कि कौन सा वोटर बीजेपी को वोट करने वाला है और कौन सा वोटर ने कांग्रेस को वोट किया था? क्योंकि मुझे तो ऐसा मालूम है हमारे देश में जो वोटिंग होता है वो सीक्रेट वोटिंग होता है, किसी को मालूम ही नहीं चलता किसने किसको वोट दिया। इनफैक्ट जो एग्जिट पोल्स होते हैं, ओपिनियन पोल्स होते हैं, उसमें भी नाम आपको नहीं बताया जाता किसने क्या जानकारी दी। तो इनको ये जानकारी कहाँ से मिल रही है कि जो डिलीटेड वोटर्स थे? डर क्यों सता रहा है? अब झारखंड में ही कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, वो कहते हैं कि बीएलओ अगर आपके घर आते हैं तो उनको बंधक बना लीजिए। देखिए, मैं आपको 2004 का इलेक्शन याद दिलाना चाहूंगा अपने देश की जनता को। 2004 में जब इलेक्शंस हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, सर्वे, जितने भी पॉलिटिकल पंडिट्स हैं, इवन एस्ट्रोलॉजर्स, सब ने कहा था कि वाजपेयी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन रिजल्ट जब आया तो बीजेपी चुनाव हार गई। लेकिन बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हम जो है इलेक्शन कमीशन के कारण चुनाव हार गए, अपनी मेहनत को जारी रखा। तो असल में क्या हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी खास करके यहाँ पर इनके जो वर्कर्स है, इन वर्कर्स को एक लॉलीपॉप देने के लिए, एक शिगुफा देने के लिए, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेने के लिए कि भाई अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारती है, लगातार हारती, तो आप उसके एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं जो अध्यक्ष है। पर चूंकि कांग्रेस पार्टी में जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, इनकी पार्टी के अंदर में जो हमेशा गांधी परिवार है, इनको ये छोड़ना नहीं है। तो छोड़ना नहीं है तो सारा का सारा ब्लेम कहाँ शिफ्ट करे? तो ये सारा का सारा ब्लेम किसी ऐसे थर्ड पार्टी में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि इनका जो पोजिशन है ये हमेशा जो है बना रहे, और इसी को लेकर के ये लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं। बिहार के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो भाई आप नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के नंबर ऑफ रैलीज देखिए, और ये कामचोर राहुल गांधी जी उस समय कहाँ थे आप ये देखिए। इसी से मालूम चल जाएगा कि इलेक्शन में जीतने के चांसेस कितने थे। अब झारखंड पे आते हैं। झारखंड पे ये इरफान अंसारी ने कहा कि बीएलओ को हम जो है अब ताला बना। तो हमने तो इलेक्शन कमीशन से डिमांड किया कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा मंत्री जो ये कहता हो कि बीएलओ को ताला बंद कर दिया जाए, सबसे पहले इस आदमी के मुंह पे ताला लगना चाहिए। और ऐसा आदमी जो कहता है बीएलओ को कमरे में बंद करना चाहिए, मुझे लगता है इस मंत्री को सबसे पहले पागल खाने में जाकर के बंद करना चाहिए, तब जाके इसकी बेतुकी बयानबाजी रुकनी है। और आप देखिए ये कितना नॉन सीरियस आदमी है। पहले तो बयान दिया और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी कॉग्निजेंस लिया है, जवाब मांगा राज्य सरकार से, तो तुरंत से बयान आता है कि नहीं मैं तो फर्जी बीएलओस के बारे में बात कर रहा था। और तो ये आदमी हमेशा इस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम करता है। और खास करके एसआईआर, जिसको हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वोटर्स कहते हैं, एसआईआर से देखिए उन्हीं लोगों को डर है जिन लोगों ने हमेशा फर्जी वोटर के तहत, यानी कि एक समय याद कीजिए जबकि हमारे भारत में बूथ लूटना, बैलेट पेपर में फर्जी मारना, कभी बैलेट बॉक्स में इंक मारना बहुत आम बात हो गई, और जिस समय कई सारे लोग हमेशा चुनाव जीतते रहे, ऐसे लोगों को इससे बहुत ज़्यादा डर है। या फिर वैसे पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इनफिल्ट्रेटर्स, घुसपैठियों को हमेशा जगह दी है, उनको इस बात से लेकर के काफ़ी डर है। अगर हमारा यही कहना है, चुनाव आयोग भी बार बार इस बात को कह रहा है, एक भी ऐसा आदमी जो कि भारत का जेन्युइन वोटर है, जो कि मोनाफाइड वोटर है, उसका नाम नहीं काटा जाएगा। आपको इसके तमाम मौके मिलेंगे। लेकिन कोई ऐसा आदमी जिसके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट है, ना उसको बीएलओ पहचान रहा है, ना उसको बीएलए पहचान रहा है, ना उसको एनजीओ वाले पहचान रहे हैं, ना मीडिया पहचान रहा है, वो आकर के बोलेगा कि नहीं मेरा नाम वोटर लिस्ट में डाल दीजिए, सिर्फ इसलिए डाल दीजिए क्योंकि मेरा नाम पिछले 20 सालों से है, तो ये नहीं। अगर कोई गलती आप 50 सालों से करते आएंगे और आज उसको हम सुधार रहे हैं तो आप बोलेंगे कि पहले कैसे हो गया, उसके पहले कैसे हो गया, तो ये नहीं चलेगा। गलती कभी ना कभी सुधारी जाएगी। उसी काम हम कर रहे हैं। देश की जनता हमारे साथ है। ये लोग जो वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं, असल में अपनी काम चोरी को ये वोट चोरी के नाम से छिपा रहे हैं। बंगाल की तस्वीर को किस रूप में देखते हैं? बॉर्डर्स पे लाखों लोग कतार में खड़े हैं उस पार जाने के लिए, और बंगाल में जो वहाँ की मुख्यमंत्री है वो कह रही है कि हम होने नहीं देंगे, इसका विरोध करेंगे, जो लोग डिटेंशन सेंटर में उसको छुड़ाएंगे।
देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि जो लोग बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, वो संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, और इसके अलावा पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी। मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कि इलेक्शन कमीशन वो काम खुद से नहीं करता। यानी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कमीशन को एसआईआर करवाना होगा तो कौन वहाँ पर काम करेगा? बीएलओस कौन होंगे? वेस्ट बंगाल के कर्मी होंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स कौन होंगे? वेस्ट बंगाल कैडर के ऑफिसर होंगे। एआरओ कौन होगा? स्टेट कैडर का होगा। पुलिस कहाँ की होगी? जिसका संरक्षण हो जाए वो भी स्टेट की पुलिस होगी। यानी कि आपको अपनी सरकार के जो कर्मी है उस पर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एसआईआर का जो पर्पस है वो बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई गड़बड़ झाला गोरख धंधा हुआ है कि एक सरकार का चीफ मिनिस्टर अपने ही कर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। और निसंदेह मुझे लगता है एसआईआर जो है डेफिनेटली होना चाहिए, और अच्छे से एसआईआर होने के बाद जो चुनाव होगा उसी चुनाव को एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम कहेंगे। तो वोट चोरी जैसे आरोपों पर बेबाकी से जवाब देते हुए अजय शाह जी ने कहा कि जो सरकार और जो नेता कामचोर हैं वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में अगर एसआईआर सही रूप से होता है तभी जाकर के एक निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष परिणाम सामने आ सकता है। अपने सहयोगी कौशल के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।